दुबई के शेख इतनी बीवियां क्यों रखते हैं? 6 बीवियां, 30 बच्चे और फिर तलाक। इतने ऐश और आराम के बाद भी प्रिंस की बीवी का अपने बॉडीगार्ड के साथ भाग जाना, बेटी का अपने पिता पर इल्जाम लगाना, दुबई के शासक की सुनहरी चादर में लगे ये पैबंद की तरह नहीं तो और क्या ही आरोप, ये उनकी असलियत बयान कर देते हैं। आज की वीडियो में हम दुबई के शेखों की जिंदगी के कुछ ऐसे राज आपको बताने जा रहे हैं जिनसे साबित होता है कि महलों की रंगीन दीवारों के पीछे कितने स्याह दाग छिपे होते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दुबई के शासक शेख मोहम्मद राशिद अल मखदूम हमेशा से ही चर्चा में रहते हैं। उनसे जुड़ी हर छोटी से छोटी बात सुर्खियां बन जाती है। आखिर हो भी क्यों ना, वो दुनिया के सबसे अमीर तरीन देशों में से एक यूएई के प्रिंस जो है, ऊपर से हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक भी। आज उनके किए गए कई फैसलों की वजह से ही यूएई इतना विकसित हो पाया है। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कुछ ऐसे ही शेख राशिद अल मखदूम के साथ भी है। वो एक बहुत ही आलीशान और लग्जरियस लाइफस्टाइल के मालिक है। दुनिया भर की दौलत है उनके पास एक बड़ा, या कहें कि बहुत बड़ा परिवार है। उनके परिवार में उनकी 6 खूबसूरत बीवियां और 16 बच्चे हैं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनके 30 बच्चे होने का दावा भी किया गया है। उनकी 5 बीवियां कभी भी लाइमलाइट में नहीं आई, लेकिन दुबई के शासक शेख मोहम्मद अल मखदूम की 6वीं बीवी यानी कि प्रिंसेस हया ने कुछ ऐसा किया कि प्रिंस कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। प्रिंसेस हया जॉर्डन के राजघराने से ताल्लुक रखती है। सन 2004 में प्रिंस ने प्रिंसेस हया बिन्त अल हुसैन से निकाह कर लिया। उस वक्त प्रिंस की उम्र 55 साल की थी और प्रिंसेस हया की उम्र महज 25 साल थी। इसके बावजूद भी कुछ सालों तक उनकी शादीशुदा जिंदगी बढ़िया चली। लेकिन 2019 में अचानक खबर आई कि प्रिंसेस हया अपने बॉडीगार्ड के साथ दुबई से भाग गई हैं। प्रिंसेस हया का उनके बॉडीगार्ड के साथ काफी समय से अफेयर चल रहा था और जब उन्हें लगा कि उनका राज खुलने वाला है तो वो उसी बॉडीगार्ड की मदद से देश छोड़कर भाग गई। और इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन की कोर्ट में प्रिंस के ऊपर तलाक का मुकदमा ठोक दिया। प्रिंसेस हया ने प्रिंस पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया और कहा कि उनकी जासूसी भी करवाई जाती थी। हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से यह केस कई दिनों तक सुर्खियों में रहा। इसे अब तक का सबसे महंगा तलाक भी माना जाता है, क्योंकि इस तलाक के एवज में दुबई के क्राउन प्रिंस को प्रिंसेस हया को 5,500 करोड़ की भारी राशि चुकानी पड़ी थी और साथ ही $70 मिलियन तो केवल अदालती कार्रवाई में ही खर्च हो गए थे। और इस पूरे केस में दुबई के प्रिंस के साथ दुबई का नाम भी खराब हुआ। वैसे ये पहला विवाद नहीं था जो दुबई के प्रिंस के साथ जुड़ा था। इससे पहले भी उन पर कई आरोप लग चुके थे। उनके ऊपर उनकी ही बेटी को बंधक बनाकर रखने का आरोप भी लग चुका है, जो कि खुद उनकी बेटी ने ही उन पर लगाया था। ये आरोप उनकी बेटी प्रिंसेस लतीफा ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि उन्हें उनके पिता ने कैद करके रखा है। वो खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकती और ना ही उनके पास कोई मेडिकल फैसिलिटी है, नहीं कुछ और। उन्हें अपने जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। ऐसा वीडियो बनाकर उन्होंने पोस्ट किया था। ये वीडियो भी उन्होंने बाथरूम में जाकर शूट किया था, क्योंकि केवल एक जगह थी जहां वो दरवाजे बंद कर सकती थी और उन पर कोई पहरा नहीं होता था। अपने पिता के जुल्मों से तंग आकर प्रिंसेस लतीफा ने दुबई से भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो नाकामयाब रही। ये वीडियो वायरल होने के बाद दुबई के राजमहल में महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय की खबर पूरी दुनिया में फैल गई थी और लगभग सभी देशों की तरफ से इसका विरोध भी किया गया। शाही परिवार ने प्रिंसेस की दिमागी हालत ठीक न होने का दावा कर दिया और कहानी को नया रुख देकर वहीं विराम लगा दिया। वैसे भी प्रिंस के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, इसीलिए ये बात ठंडे बस्ते में चली गई। वैसे आपको बता दें, प्रिंसेस लतीफा से पहले उनकी एक और बहन शम्सा ने भी दुबई के महल से भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें भी पकड़ लिया गया था और फिर बेहोशी का इंजेक्शन देकर वापस दुबई ले आया गया था। इन घटनाओं ने तो ये साबित कर दिया कि दुबई के राजमहल में महिलाओं की स्थिति कुछ खासा अच्छी नहीं है। आज भी यहाँ पुरुष एक के बाद एक कई शादियां करते हैं, खूब सारे बच्चे पैदा करते हैं और महिलाओं को शरिया कानून के नाम पर गुलाम बनाकर रखते हैं। शेख मखदूम की जिंदगी में ऐसे ही न जाने कितने विवाद हैं जो उनके उजले दामन पर दाग बनकर चमकते हैं, लेकिन हर बार पैसे की चकाचौंध की वजह से ये दाग कहीं दब से जाते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर दुबई के शेख इतनी सारी शादियां करते क्यों हैं, जबकि आजकल तो लोग एक शादी भी ठीक से नहीं निभा पाते। दोस्तों, दुबई एक मुस्लिम कंट्री है जहां शरिया कानून चलता है और इस्लाम के बताए गए नियम और कानून ही यहाँ लागू किए जाते हैं। इस्लाम में पुरुष को 4 शादी करने की इजाजत है
हालांकि उसके पीछे कई कारण है, जैसे कि अगर आप संपन्न हैं तो आप किसी गरीब को सहारा देने के लिए अपनी पहली पत्नी की रजामंदी से, सिर्फ रजामंदी से ही दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन शाही परिवार में अक्सर शादियां स्टेटस और राजनीतिक कारणों से की जाती है, जैसे कि प्रिंसेस हया की अपने से 26 साल बड़े और पहले से 5 पत्नियों वाले प्रिंस से शादी यकीनन लव मैरिज तो हो नहीं सकती। इसके पीछे कुछ दूसरे कारण जरूर होंगे। दोस्तों चलिए अब आपको दुबई के प्रिंस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दुबई के शेख राशिद अल मखदूम हमेशा से अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। वो हमेशा सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ट्विटर पर उनके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहीं इंस्टाग्राम पर उनके 5 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। वो अक्सर अपनी लग्जरी लाइफ की फ़ोटोज़ पोस्ट करते रहते हैं। प्रिंस के पास $400 मिलियन की एक याच है जिसकी लंबाई 162 मीटर है। जब इसे लॉन्च किया गया था, यह अपनी तरह का पहला याच हुआ करता था। दुबई के क्राउन प्रिंस के पास एक से एक महंगी और ब्रांडेड गाड़ियां हैं। दुबई में वो एक बहुत ही विशाल महल में रहते हैं जिसका नाम खलीज मंजिल है। एक बहुत ही विशाल महल है जो कि कई महलों से मिलकर बना हुआ है। दुबई के प्रिंस की नेटवर्थ की बात की जाए तो वो 13.8 बिलियन यूरो के मालिक हैं। उनकी कंपनी की ब्रांचेस पूरी दुनिया में फैली हुई और लगभग 50,000 से ज्यादा लोग इसमें काम करते हैं। दुबई के प्रिंस की पर्सनल लाइफ भले ही विवादों से घिरी हो, लेकिन दुबई की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने जो किया है उसे नहीं भुलाया जा सकता। कुछ साल पहले तक दुबई केवल एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी थी, लेकिन शेख अल मखदूम को वक्त रहते इस बात का इल्म हो गया कि दुबई की जमीन में तेल हमेशा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए उन्हें सर्वाइव करने के लिए दूसरे ऑप्शंस तलाशने होंगे। बस उन्होंने दुबई को ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उनके लिए गए फैसलों की वजह से आज दुबई की तेल पर निर्भरता काफी हद तक कम हो गई और बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, फ्यूचर म्यूजियम और न जाने कितने शानदार प्रोजेक्ट्स आज यह सफलता की कहानी बयां कर रहे हैं। दोस्तों दुबई के प्रिंस के विवादों से घिरी जिंदगी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कि शरीयत के नाम पर महिलाओं के साथ अन्याय करना कहां तक सही है? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी ऊंचे ऊंचे महलों के पीछे छिपी हकीकत से रूबरू हो सके। जरूर शेयर कीजिए वीडियो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।